Good morning, students. Now I am going to discuss the derivative of implicit functions. है ना, implicit functions का derivative find करना है. लाइक f of x, y जो functions है वो x, y में होगा, है ना. तो functions x, y में है तो उसको हमने implicit functions बोल दिया है. If it is not possible to express y as a function of x, अगर ये possible नहीं है कि y हम x में कन्वर्ट कर दें, ठीक है. इन द जैसे ये हो गया कि y इजकल टू एफ एक्स बोल सकते हैं या फिर y इजकल टू फाइव एक्स. फाइव इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना. तो y इज अ फंक्शन ऑफ x. अगर ये पॉसिबल नहीं है इसमें कन्वर्ट करना, देन y इज सेड टू बी एन इम्प्लिक्ट फंक्शन ऑफ x. ठीक है. एग्जाम्पल की बात दूं मैं आपको, पहले डिफाइन कर देता हूँ कि कौन कौन से इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं और कौन से नहीं हैं. राइट. y इज इक्वल टू आपका है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स. ठीक है. तो इसमें तो आप आसानी से, जैसे अगर मैं चाहूँ इसको कन्वर्ट करना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स माइनस का वाई एक्स क्यूब. ठीक है. हमने वाई कॉमन ले लिया तो वाई लेके तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स माइनस का एक्स क्यूब. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x. लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में हम आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो वो x y में ही फंक्शन रहता है. आप किसी को एक को दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, है ना. तो अगर मैं ये चाहूँगा कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, बाई में कन्वर्ट कर लें, मतलब बाई फंक्शन निकाल लें, बाई इन द टर्म ऑफ एक्स, तो वो हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है उसका डिफरेंशिएशन वगैरह फाइंड करना है. तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए नॉर्मली जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही हम y का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे. लेकिन जहाँ पर y का डिफरेंशिएशन होगा वहाँ पर dy ओवर d ऑफ x ये आपको लगाना पड़ेगा. लाइक अगर y का डिफरेंशिएशन है d ओवर dx ऑफ y, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx. ठीक है. तो d ओवर dx ऑफ वाई स्क्वायर. ठीक है, समझिएगा. तो ये वैल्यू क्या हो जाए, वाई स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, है ना. लेकिन y का हुआ है इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपको लगाना पड़ेगा. सिमिलरली d ओवर डी एक्स ऑफ, अगर मैं बोलूँ y का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स. अगर मैं बोलूँ d ओवर डी एक्स ऑफ साइन y या साइन 2y. ठीक है. तो साइन 2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये cos 2y, अब 2y का डिफरेंशिएशन इंटू 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स. इसमें चेन रूल लगा है ना. तो इसी तरह से अगर मैं बात बोलता कि d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x प्लस वाई. ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई. तो यहाँ पर आपका हो गया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x प्लस वाई. अब इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से, है ना. तो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है. तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया वो ये हो गया.
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। ठीक है, क्या कि भाई एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई प्लस का बाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई, है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, जहाँ पर बाई का डिफरेंशिएशन होगा, बाई की किसी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई ओवर डी एक्स उसके साथ में मल्टीप्लाई होते रहेगा। जैसे एक्स का 1 होता है तो 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, टू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक्स नहीं है ये बाई है, इसीलिए डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर आपको साथ में मल्टीप्लाई करा गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका बाई की पावर में डिफरेंशिएशन होगा, वहाँ पर आपको क्या होगा, इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स उसके साथ साथ में आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, है ना। तो जैसे ये है, इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, बहुत आसान है। जैसे आपको गिवन क्या है, गिवन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side। ठीक है, तो इसमें बेटा दो फंक्शंस हैं, अभी मैंने एक्स वाई का डिफरेंशिएशन बताया, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये नॉर्मली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 3 इंटू बाई स्क्वायर, और जहाँ पर y का डिफरेंशिएशन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स उसके साथ में आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3a। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या हो जाएगा, x ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ y प्लस y ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो वैल्यू सॉल्व हो गई, तो क्या क्या होगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर 3a है, तो वो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इधर आपको वैल्यू जो बनी क्या हो गई, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन ये तो 1 हो ही जाएगा, है ना, तो y इंटू 1 वाई रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, a मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में, तो ax डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का ए वाई। ठीक है, अब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये दोनों टर्म को एक साइड में कर लेंगे, है ना, और इस तो फिर मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ और इसको इधर भेज दे रहा हूँ। इसको इधर ले आएंगे तो आपका हो गया बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, तो बचा कितना, बाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू ए बाई माइनस का एक्स स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई dy ओवर डी एक्स की। ठीक है, तो इसी तरह से हम dy ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं
इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए। ठीक, तो जी इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारी इक्वेशन जो होती है इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म्स में पूरी इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी हैव टू फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस वाई, है ना, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए देखिएगा बेटा, लाइक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3x² प्लस का 3y², इसका डिफरेंशिएशन 3x², इसका 3y² इंटू dy ओवर dx। मैंने बोला था आपको जहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ पर dy ओवर dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स प्लस वाई है, तो इस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएशन इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3x² प्लस का 3y² dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy ओवर dx। ठीक है, तो नॉर्मली ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, कॉस x प्लस वाई प्लस का dy ओवर dx कॉस x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा 3x² प्लस का 3y² dy ओवर dx। ये वैल्यू होने के बाद में हमें क्या करना है कि बहुत आसान सा पार्ट बचा हुआ है कि तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि dy ओवर dx फाइंड करना है। तो dy ओवर dx दोनों की वैल्यू ये क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे, तो आपको हो गया 3y² dy ओवर dx माइनस का cos x प्लस वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस का 3x²। ठीक है, तो ये वैल्यू एंगल में नहीं है, ये वैल्यू अलग है, आपको लगे कि ये एंगल में है, इसको इसलिए पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, तो dy ओवर dx कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 3y² माइनस का cos x प्लस वाई, 3y² माइनस का cos x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस का cos x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो गई, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस का cos x प्लस वाई अपॉन 3y² माइनस का cos x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने dy ओवर dx फाइंड कर लिया, तो बाई प्लस। ठीक है, now third question is if sin y is equal to x cos a plus y then show that dy over dx is equal to cos square a plus y upon cos a। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन में गिवन है वैल्यू क्या गिवन है, साइन y इज इक्वल टू एक्स कॉस
ए प्लस वाई, है ना, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू साइन बाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अगर मैं x की वैल्यू की बात करता हूँ तो x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो जैसे अगर बाई x का फंक्शन होता था तो हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर सकते थे, है ना। तो इसमें आपका एक सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लाइक ये क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 2y। अगर मैं बोलूँ कि इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कि d ओवर डी वाई ऑफ साइन एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, वो होना चाहिए। और ये आपका क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है तो वाई है, तो यहाँ पर आपको डी एक्स ओवर डी वाई, ये जैसे क्या होगा, एक्स है ना, जैसे उसमें वाई के लिए रिस्पेक्ट में करते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स के लिए करना सेम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर x विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख लूँगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो कॉस ए प्लस वाई डी ओवर डी वाई ऑफ साइन बाई माइनस का साइन बाई ऐसे ही डी ओवर डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब जो ये डिफरेंशिएशन है डी ओवर वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे कॉस एक्स होता है, बस इसी तरह से साइन बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कॉस बाई। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस बाई माइनस का, इसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस, है ना, ये कॉस का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, तो a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और y का डिफरेंशिएशन क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो वो 1 हो जाएगा, +1, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा था, विद रिस्पेक्ट टू x करा था, इसमें विद रिस्पेक्ट टू y करना, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जो x के लिए कर लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x के लिए, वो हम विद रिस्पेक्ट टू y के लिए कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है इसे, तो यहाँ पर मैंने कॉस ए प्लस बाई का फॉर्मूला को ओपन, ये देखिए क्या वैल्यू हो गई, कॉस ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस का माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस बाई साइन बाई, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, ठीक है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला आपका बन गया क्या, कॉस एक्स कॉस वाई
प्लस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू वैल्यू आपकी क्या हो गई कॉस एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है कॉस ए प्लस वाई माइनस का वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी इंटरचेंज कर देंगे, डी एक्स ओवर डी वाई ये है, हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, है ना। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये वैल्यू ऊपर चली गई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली किसकी डी वाई ओवर डी एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर यही वैल्यू आपको प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चंस और मिलेंगे इस तरह से आपको, जो कि आपको क्या करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ज़्यादा आसान रहेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो थोड़ा सा ये लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, थैंक यू।